नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड अधिविद्य परिषद रांची द्वारा आयोजित क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जियोग्राफी विषय का हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले विद्वान थे इरेटोस्थनीज, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह पर जो है जल 70% से अधिक है, तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 50%, 60%, 71% और 80%। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 71%। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? तो हम जानते हैं कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में ईवा वलित पर्वत श्रृंखला है? तो हम जानते हैं कि भारत में जो है हिमालय पर्वत अभी ईवा वलित पर्वत है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, हिमालय। बाकी जो है सतपुड़ा अरावली जो है हिमालय से पुराना है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम है अंडमान निकोबार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदियों में ऑप्शन क्या क्या है? पहला है नर्मदा, दूसरा माही, तीसरा सतलज, चौथा गोदावरी। तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, नर्मदा नदी। नर्मदा के अलावा सोन नदी भी वहीं से निकलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में देखेंगे हम लोग, प्रश्न है कि बिहार निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है वो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह जो है बिहार में हर वर्ष बाढ़ लाने का काम करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? तो मिट्टी के प्रकार में आप लोग पढ़े होंगे कि मिट्टी जो है कई प्रकार की होती है, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, वन मृदा मिट्टी। तो इसमें जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए गंगा का जो मैदानी भाग है वो बहुत उपजाऊ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है? ऑप्शन है चीन, दूसरा है मिस्र, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ईरान। तो ऑप्शन के अनुसार जो है यहाँ चीन भारत से क्षेत्रफल में बड़ा है, और जनसंख्या की दृष्टि से भी चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है? यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि पृथ्वी की 3 परतें हैं। पहला है भूपर्पट्टी, जिसे क्रस्ट कहते हैं, दूसरा है मेंटल और तीसरा है क्रोड। तो सबसे ऊपरी परत को भूपृष्ठ या भूपर्पट्टी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, भारतीय मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारतीय मरुस्थल को हम थार मरुस्थल कहते हैं, जो राजस्थान में पाया जाता है, और सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? ऑप्शन है 13.7 बिलियन वर्ष पहले, 3.8 बिलियन वर्ष पहले, तीसरा है 4.6 मिलियन वर्ष पहले और चौथा है 3.8 मिलियन वर्ष पहले। तो यहाँ जो है 3.8 बिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का शुरुआत जो है वो माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो पढ़े होंगे कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लैनेट कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15, ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान ने प्रस्तुत किया? तो ज्वारीय परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं जेम्स और जेफरीज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है ऑप्शन देखते हैं, सूर्य, तो ये उपग्रह नहीं है, मंगल ये ग्रह है, चंद्रमा ये उपग्रह है, बुध ग्रह है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3 चंद्रमा सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, भूकंप के परिमाप को कैसे मापा जाता है? तो भूकंप के परिमाप को मापने के लिए हम रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रिक्टर पैमाने से, यानी भूकंप को हम रिक्टर पैमाने पर मापते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी की आंतरिक परत यानी क्रोड का निर्माण कैसे हुआ है? तो पृथ्वी के 3 परत होते हैं, भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड। तो क्रोड का निर्माण जो है वो होता है निकिल और लोहा से, इसे शॉर्ट में जो है नेफा भी कहा जाता है। निकिल और लोहा से जो है वो पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 19, अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कब प्रस्तुत किया? तो ये जो है अभी इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20, विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा क्या नाम दिया गया? तो विशाल सागरीय भाग को वेगनर द्वारा नाम दिया गया पैंथालासा। पैंथालासा जो है वो विशाल सागरीय भाग को नाम दिया गया और प्रायद्वीपीय का नाम पेंजिया दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, हिमालय पर्वत संबंधित है। तो हिमालय पर्वत जो है वो हिमालय पर्वत के जगह पर टेथिस सागर हुआ करता था और वही टेथिस सागर जो है बाद में हिमालय पर्वत के रूप में उठ खड़ा हुआ। अगला है प्रश्न संख्या 22, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है लगभग 21% है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 20.95%। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाह्यमंडल कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। तो जो पुरानी जलोढ़ हो जाती है उसे हम खादर कहते हैं और नई जलोढ़ को बांगर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है दूर कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा जो है वो गोदावरी नदी को कहा जाता है। जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और सबसे लंबी नदी है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत की गोदावरी जो है उसे गंगा नदी का संज्ञा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, गंगोत्री हिमनद। अगला 27वां प्रश्न है,
चिल्का झील कहाँ है, किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है 28वां प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई कितनी होती है? तो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार 600 से 900 मीटर होगी। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 1000 मीटर तक होती है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है 600 से 900 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, विश्व की सर्वोच्च चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है उस माउंट एवरेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। तो प्रश्न संख्या 30 में है जैव विविधता कहाँ समृद्ध है, यानी किसमें जैव विविधता जो है कहाँ पे समृद्ध रूप में पाया जाता है? तो जैव विविधता जो है वो पाया जाता है महासागरों में। सबसे ज़्यादा जो है महासागर में जैव विविधता पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं? तो देखिए ये जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना होती है। इसमें एक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है, मनोरंजन के लिए भी बनाया जाता है, शिकार के लिए नहीं बनाया जाता है, क्योंकि पालतू जीवों के लिए भी नहीं होता है, वो संरक्षण, यहाँ ऑप्शन के अनुसार जो है संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। और संरक्षण के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी हो जाता है, सरकार की कुछ कमाई भी हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? मतलब जब हम ऊपर आकाश की ओर बढ़ते हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो है 120 किलोमीटर के बाद नगण्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। 120 किलोमीटर के बाद ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य यानी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान है? तो अवसादी चट्टान जो है वो चूना पत्थर अवसादी चट्टान का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 34, कौन सी भूकंपीय तरंगें तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती है? तो द्वितीयक तरंग जो है वो तरल पदार्थ से होकर के नहीं गुजरती है, क्योंकि इसका जो चाल होता है बहुत कम होता है और इसीलिए यह तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति होता है, बृहस्पति है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा, बृहस्पति। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36, गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो गर्मियों के दिनों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को लू कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शाम का तारा या भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यह आसमान में जो है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह है। अगला है प्रश्न संख्या 38। 38वें प्रश्न में हम लोग देखेंगे, प्रश्न है भारत के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से किन महीनों में वर्षा होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है भारत में पूछ रहा है, तो जून से सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बादल जो है उसे पछाभ बादल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान जो है दोपहर के बाद यानी 2 बजे जो है वो अंकित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कम समय में हल कर सकते हैं, और इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।